यहाँ पर हो रही है एक बहुत ही जबरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एग्जीबिशन विच इज पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट। ट्रैवल एंड टूरिज़म ही वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बना सकती है। We have a fleet of 5 Airbus A320 एयरक्राफ्ट, 5 जहाज़ हैं हमारे पास। पहले लोग ऐसा होता था यूरोप जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, इसको ही ऐसा करेंगे कि लोग यूरोप और दुबई जाने के बजाय बेसिकली उम्रा करें और यहीं पे ही सऊदीया में ही वो एक्सपोजर ले लें। तो ईरान जो है वो सिर्फ रिलीजियस टूरिज़म नहीं है, लेजर टूरिज़म भी है। रीसेंट बीबीसी का एक सर्वे हुआ जहाँ पे टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशंस में जो है वो पाकिस्तान का नाम है। पीआई के पास एक एम्बेसडोरियल मैंडेट है। पीआई पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त के तौर के ऊपर उठता है। Discover Pakistan is the only tourism-based channel in Pakistan. The only channel in Pakistan which has Pakistan's name in its logo, which we are proud of. आज जी मैं मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि अगर हम टूरिज्म में प्रोग्रेस करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ से वहाँ चली जाएगी, तो उसको प्रमोट करने की ये एक बहुत ही जबरदस्त काविश है। पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बाइसे फख्र बात है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक अपनी नेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ मौजूद है। और साथ जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हमें इस ट्रैवल मार्ट में नजर आ रही है, जहाँ से बाहर से बहुत सारी कंपनीज और एयरलाइंस ने पार्टिसिपेट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे और वो भी आपको बताएंगे कि इस एग्जीबिशन में हमारे पास क्या क्या हो रहा है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। जी अब हम जहाँ जिस हॉल में मौजूद हैं, यहाँ पे डिफरेंट एयरलाइंस के जो हैं वो स्टॉल्स मौजूद हैं। और आपको पता है ट्रैवल एंड टूरिज्म में एयरलाइन इज द बैकबोन। ऑब्वियसली जब आप ट्रैवल करते हैं तो यू हैव टू यूज अ एयरलाइन। तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन उन एयरलाइंस की जो है वो नजर आएगी। तो आइए चलो एक्सप्लोर करते हैं। जी इस वक्त हम पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की सबसे उभरती हुई जबरदस्ती एयरलाइन के पास, उनके एग्जिबिट के पास मौजूद हैं। तो कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। एयरसेल के ऑपरेशंस के बारे में कुछ बताइए। एयरसेल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 4 years। हमने 2020 में सफ़र स्टार्ट किया था जब कोविड था। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम बिकॉज एयरलाइंस बंद हो रही थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह 4 years में अभी जब हम खड़े हुए हैं, वी हैव अ फ्लीट ऑफ 5 Airbus A320 एयरक्राफ्ट, 5 जहाज़ हैं हमारे पास। 5 और हमने साइन किए हैं। एज वी स्पीक अगर मैं बात करूं तो हमारी 500+ फ़्लाइट्स हैं मंथली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट से हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम जद्दा जाते हैं, दमाम जाते हैं, रियाद जाते हैं, मस्कत जा रहे हैं इंटरनेशनली। और आने वाले सालों में इसी साल में इनफैक्ट कुछ टाइम में वी विल बी गोइंग टू UAE, मलेशिया, थाईलैंड, कुवैत एंड चाइना। ये मतलब अब नेशनल जो आपका सारी एयरलाइंस है उसके साथ साथ अब इंटरनेशनली भी आप डेस्टिनेशंस कवर करें, व्हिच इज अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव साइन। एब्सोल्युटली। और आई मीन इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री। सारी एयरलाइंस ग्रो करे, पाकिस्तान का टूरिज्म ग्रो करे। दैट्स वेरी नाइस। तो जो पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का जो बेसिक पर्पस है यस वो पूरा हो रहा एग्जैक्टली, है। फुल कवर। लवली, ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। All right, everybody, we have Sardar Zubair Hussain with us, the Vice Chairman of Bukhari Group of Travels with us right now. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। So, थोड़ा सा हमें इस ट्रैवल मार्ट के बारे में बताइए कि what is it all about? मैं सबसे पहले तमाम अपने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो वो इतना बड़े ख़र्चे करके दुबई जाते थे, लंदन जाते थे, जर्मनी जाते थे, ये सारे मार्ट्स को अटेंड करने के लिए। हमने वो मेला जो है वो पाकिस्तान में कराची में सजा लिया। इसका रिस्पांस जो है वो B2B रिस्पांस जो है वो इतना ज़्यादा है, फुटफॉल इतना ज़्यादा है कि हमारी जो उम्मीदें थी उनसे भी बढ़ के। और तमाम ही स्टेक होल्डर्स, चाहे उसमें एयरलाइंस हों, चाहे उसमें ट्रैवल एंड टूर्स कंपनीज़ हों, होटल्स की सारी चेन जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, तमाम जो पाकिस्तान के टूरिज़म बोर्ड्स हैं 6 के 6 वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं और हम इस पर बिलीव करते हैं
कि ट्रैवल एंड टूरिज़म ही वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इकनॉमिक कंडीशन है, उसको बेहतर बना सकती है। Perfect, perfect. So thank you so much. Thank you so much. Alright जी, अभी हम मौजूद हैं एमिरेट्स के बूथ पे और एमिरेट्स का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते ही एमिरेट्स की फ्लाइट्स और पूरी दुनिया से ऑपरेट हो रही होती है। तो अब हम बात करने वाले जी एमिरेट्स वाइस प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान मोहम्मद अल हाशमी से। अस्सलाम वालेकुम। Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How Rafia. are you, sir? Alhamdulillah, very good. All right, I just want to ask you about how is the response here at the Travel Mart? First of all, Rafia, thank you so much for visiting our booth. I'm very excited about this for this market exhibitions. Emirates Airline, let me tell you, Emirates Airline has started in Pakistan almost 40 years ago. 40 and years it, ago? 40. And it is the first destination we have started. And alhamdulillah, right now, all over the world, we travel in all the continents with the best equipment and the best capacities and the best services that we have on board. And in Pakistan, we operate with our 777 equipment, which is one of the best aircraft, the reliable aircraft with the best service on board in Pakistan. Personally, I love Emirates. It's like my favorite airline. Wherever I want to go travel the world, I always select Emirates. But to be very honest, for a lot of reasons, because of the services, because of the convenience, and I just love the hospitality of Emirates. It's amazing stuff. Okay, what do you have in plan or pipeline for Pakistan? Do you have any plans for Pakistan? Right now, Rafia, we operate around 53 flights a week out of Pakistan. And Pakistan only 53 flights? 53 flights, correct. We are considered one of the largest international carriers, and this is an opportunity for all our passengers over here on board. Rafia, the skies is the limit for us, and we have everything available in terms of in the skies to our customers here in Pakistan. Perfect. I'm one of the happiest customers actually. Thank you so much. Thank you Lovely so much. talking to you. Thank you. Alright जी, अब हम जिस हॉल में मौजूद हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सऊदी की रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, बहुत सारे बूथ्स हैं और यहाँ पे बात हो रही है जी सऊदी में टूरिज़्म की। वैसे तो पाकिस्तान और सारे मुस्लिम उम्मा का जो है वो सऊदी से बहुत ही क्लोज relationship है when it comes to the religious tourism. But recently Saudi has been reforming themselves for the tourism, for the official tourism for the rest of the world as well. तो उसके हवाले से जी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I'm good sir। ये क्या नाम है आपका? अहमद अमीन। अहमद साहब। अच्छा अहमद साहब, मुझे बताइए कि सऊदी रिलीजियस टूरिज्म में तो माशाल्लाह वैसे भी वो तो है, अब उसके अलावा बाकी क्या टूरिज्म डेस्टिनेशंस और स्पॉट्स हैं? वो लोग उन्होंने बेसिकली अब ये किया है कि वो चाह रहे हैं कि उम्रा पैकेज के साथ बेसिकली जो है ना वो चाह रहे हैं एक्सकर्जन हो। जैसे आप उम्रे पे जा रहे हैं, मक्का मदीना तो हर कोई जाते ही, वो चाह रहे हैं ताइफ जाएँ आप लोग, ठीक है, रियाद जाएँ, अल उला जाएँ, तो इस तरीके की तरह से वो। और इवन उन्होंने ये भी किया है अभी कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स जैसे होती है ना कि मक्का मदीना में आप चाहते हैं ना, तो वो भी पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए हैं उसके लिए जो है ना। तो वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि उम्रे पैकेज के साथ लोग थोड़ा सा सऊदी में एक्सकर्जन्स की तरफ भी जाएं। वेरी नाइस बिकॉज ये चीज़ वो थी जो कि अभी खास कोई एक्सप्लोर नहीं हुई थी। पहले लोग ऐसा होता था यूरोप जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, अब उन्होंने ऐसे किया कि हम इसको ही ऐसा करेंगे कि लोग यूरोप और दुबई जाने के बजाय बेसिकली उम्रा करें और यहीं पे ही सऊदीया में ही वो एक्सपोजर ले लें। आपका जो मकसद था यहाँ पे अपना बूथ यहाँ पे लगाने का, तो वो मकसद आपका पूरा हुआ है? जी बिल्कुल, हमारा मकसद पूरा हुआ। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है लोगों से भी, B2B में भी B2C में भी, दोनों जगह से हमें अच्छा फीडबैक आया है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जी इस वक्त हम ईरान के बूथ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान और ईरान की बहुत क्लोज टाइज है, बिकॉज हमारा बहुत सारा टूरिज्म जो है वो ईरान में भी होता है और बहुत लोग पाकिस्तान से ईरान जाते हैं और बहुत सारे लोग ईरान से पाकिस्तान आते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन हुमायूं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए ये एग्जीबिशन का रिस्पांस इसमें कैसा आ रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज अगेन आपको पता है कोविड की वजह से एक अच्छा सा ब्रेक आ गया था,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे नज़र से अली हमदानी साहब का एक अच्छा इनिशिएटिव था। बहुत शॉर्ट टाइम था लेकिन अगेन बहुत अच्छा जो है बहुत वो अच्छा। तो रिजल्ट आया मकसद है। क्या था इस बूथ का? मकसद यहाँ पे देखिए बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो ईरान को जो है वो शोकेस कर रहे हैं कि नॉर्मली जो है वो लोग ईरान को एज अ ज़ियारत सिर्फ जानते हैं। हम यहाँ से बताना चाह रहे हैं रिलीजियस टूरिज़म, लेकिन हम यहाँ से बताना चाहते हैं ईरान जो है वो सिर्फ रिलीजियस टूरिज़म नहीं है, लेजर टूरिज़म भी है और साथ में जो है एक बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज़म भी जो है वो ईरान के अंदर है। यस, और एक अच्छे पैमाने के ऊपर और एक अच्छी कॉस्टिंग के ऊपर जो है वो ईरान मेडिकल टूरिज़म को भी सपोर्ट कर रहा है। वेरी नाइस। यस यस। मेडिकल वाला पॉइंट तो मुझे नहीं क्लियर था, बट यस लोग वैसे एक्सप्लोर करने ज़रूर जाते हैं ईरान बिकॉज़ इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। एग्जैक्टली, जैसे ईरान के अंदर एक कीश आइलैंड है, लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि मिनी दुबई है। तो जितनी फैसिलिटीज़ आप सी के ऊपर दुबई में जो है वो अवेल कर सकते हैं वो आपको जो है वो कीश में मिल सकता है। और इसी तरीके से ईरान के अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो ईरान का जो नॉर्थ है कैस्पियन सी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और Thank ये you तो very बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि हम पाकिस्तान टूरिज्म मार्ट के थ्रू इतनी सारी और चीज़ें भी डिस्कवर करें। अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, यू गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स एज वेल। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और जी अब हम जिस हॉल में मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तान के डिफरेंट टूरिज्म रिलेटेड कंपनीज की जो है वो प्रेजेंस है। पाकिस्तान की जहाँ बात करें तो अभी रिसेंट बीबीसी का एक सर्वे हुआ जहाँ पे टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशंस में जो है वो पाकिस्तान का नाम आया है बिकॉज पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हमारे पास इतनी नेचुरल ब्यूटी है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है। बस वही बात है डिस्कवर करते हैं तो पता चलता है और इसके लिए तो डिस्कवर पाकिस्तान खुद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एज वेल, तो आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तो आइए चल के यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और जी we're at the booth of पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। से कहते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर जो हर जगह जाता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो PIA एक्चुअली अभी क्या नया लेकर आ रहा है आपके और मेरे लिए, यह हमें बताने वाले हैं जी अब्दुल्ला एज खान साहब जो कि ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ PIA। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपने बहुत अच्छे तरीके से So we हमें are introduce so कराया। closely related to Pakistan International Airlines और स्पेशली वो लोग जो थोड़ा बहुत बाहर रहे हो, जैसे PIA का हम जहाज देखते थे, PIA का स्टाफ देखते थे, तो लिटरली आई हैव सीन माय पेरेंट्स, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे बिकॉज यू नो हमारे लिए पाकिस्तान से कनेक्शन जो है ना, दिस इज PIA। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें PIA सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग बेरर नहीं है, PIA के पास एक एम्बेसडोरियल मैंडेट है। PIA पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त के तौर के ऊपर उड़ता है और वो जब झंडे वाला जहाज़ आपको आके मिलता है, अभी जस्ट रिसेंटली मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जब पेरिस के अंदर हमारी पहली फ़्लाइट लैंड की, ब्यूटीफुल वेदर, बेहतरीन ऑरेंज गोल्डन कलर की धूप थी और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग खड़े होकर ना पाकिस्तान के जहाज़ की तस्वीरें बना रहे थे। जबरदस्त सर। नेशनल टूरिज्म में तो माशाल्लाह PIA के जो डेस्टिनेशंस है, कुछ ऐसे नॉर्दर्न एरियाज, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्राइवेट एयरलाइन भी ऑपरेट नहीं करती, तो ऑब्वियसली PIA इज देयर। इंटरनेशनली और कहाँ जाने वाला है PIA, प्लीज लेट अस नो। अच्छा, आप जिस तरह आपको पता है कि PIA आप बहुत ज़्यादा रैपिडली अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। इंटरनेशनली भी हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो कि कनाडा में टोरंटो से लेके बीजिंग तक एक्सटेंड करता है। लेकिन जो एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की डिमांड भी थी, वो अब हमारी यूरोपियन डेस्टिनेशन है। अभी जैसा आपको पता है कि यूरोप के ऊपर से पाबंदी का खात्मा हुआ है, अभी पेरिस की 2 फ्लाइटें हैं, हम उम्मीद करें कि अगले चंद दिनों में उसको बढ़ा दिया जाए। इसके बाद हमारा अगला टारगेट डेस्टिनेशन जो है वो UK है, जिसमें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जो है, अब वहाँ पे फ्लाइटों का बहुत जल्द आगाज़ करने वाले। जबरदस्त, वेरी नाइस। और PIA से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशनल कनेक्शन है। अल्लाह PIA को बहुत बहुत तरक्की दे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, प्लेजर।
और जी पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के तहत सस्टेनेबल डेस्टिनेशन फोरम का इनेकाद हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डिफरेंट फोरम्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आके एड्रेस कर रहे हैं। ट्रैवल टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। से थोड़ी ही देर बाद डिस्कवर पाकिस्तान के मार्केटिंग हेड बिलाल गाजी साहब भी यहाँ पर एड्रेस करेंगे, तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। First of all, everybody needs to understand that Discover Pakistan is the only tourism-based channel in Pakistan. We started this channel around 3.5 years back, and this is a brainchild of our CEO, Dr. Kaisar Rafi. There are a lot of things in Pakistan which need to be showcased to the global audience as well, and to the people living inside Pakistan both. और जी अब हम जिस हॉल में मौजूद हैं यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत बड़े होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के रिप्रेजेंटेशन है, जो कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त से पैकेजेस भी ऑफर करते हैं। ऑब्वियसली ट्रैवल एंड टूरिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए चल के किसी से बात करते हैं। और जी जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, वहाँ पे अवाम का भी रश है भाई। लोग भी आए हुए हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऑप्शन डिस्कवर करने के लिए। एक फैमिली मुझे नज़र आई है, इनसे पूछती हूँ ये क्या देखने आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या प्लानिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपका? मेरा नाम फैजान है। फैजान, अच्छा आप सब लोग माशाल्लाह क्यूट बच्चे भी हैं आपके साथ। यस बिल्कुल ऐसे क्या ही। मतलब क्या यहाँ पर जो आए हैं तो कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं? क्या एक्चुअली सोच हम रहे हैं? लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल लवर हैं और हम लोग बाय रोड बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू इन दो क्रीचर्स के इन साथ? दोनों क्रिएचर्स के साथ, स्पेशली इन माय कार। तो वी वेंट ऑल द वे टू हरीपुर लास्ट ईयर। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे डिस्कवर करने आए कि यहाँ पे बहुत सारे हमने होटल्स देखे, जैसे लाइक उनजा है, हमने देखा वहाँ पे कैलाश के भी कुछ था, गवादर से रिलेटेड भी कुछ था। तो जस्ट वी आर प्लानिंग टू नेक्स्ट ट्रेवल। और इतने छोटे बच्चों के साथ ना ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल द है। क्रेडिट गोज टू हर, शी मैनेज ऑल द थिंग्स, आई ड्राइव ऑल द वे, बस दैट्स इट। आप प्लीज एक वर्कशॉप दें बहुत सारी खवातीन को, मदर्स के, आप अपने बच्चों के साथ जो है बाय रोड कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। आई विश सब फैमिलीज के अंदर अल्लाह ये हिम्मत दे कि वो भी बाय रोड बच्चों के साथ ट्रैवल करे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, जहाँ पे आप मुझको देखते हैं कि मैं हर वक्त कराची को प्रमोट कर रही होती हूँ, कराची की बहुत सारी चीजें चलाएं आपको बता रही होती हूँ, वहाँ पे जी की स्पेशल सर्विस है, और दो सर्विस भी जो है वो कराची के टूरिज्म के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी है। वही जलेबी एक्सप्रेस की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ है, सबका नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहित सलीम अहमद है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ जलेबी एक्सप्रेस। वी डू कराची के टूर्स, हम लोग स्पेशलाइज करते हैं कराची सिटी के टूर्स में। ओके, और आप कहाँ टूर कराते हैं कराची? हम लोग कराची की काफ़ी सारी साइट्स हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं, जो कि हम आपको कराची की फेमस W11 बस में सफ़र कराते हैं। तो उनसे ये है कि यू गेट द लोकल फील, लोकल कल्चर का आपको समझ में आती है। एंड वी टेक यू ऑन अ नाइस गाइडेड टूर। हमारे फुली इंग्लिश स्पीकिंग गाइडेड टूर्स हैं, जो कि वेल इन्फॉर्म, वेल एजुकेटेड पीपल हु गाइड अस अबाउट डिफरेंट स्पॉट्स इन कराची। तो भाई कराची आपको, वैसे तो आप मेरे साथ एक्सप्लोर करते ही रहते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली कराची आए और आप चाहे कि कोई हमको दिखाए कराची बाकायदा ले जाके, तो जलेबी एक्सप्रेस पीपल और द राइट पीपल जो कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट जी, अब हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के CEO अली हमदानी साहब मौजूद हैं। तो हम उनसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आज के हवाले से पूछने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बिल्कुल ठीक ठाक सर। पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, इसके पीछे मकसद क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ कैन वी प्रमोट आवर कंट्री। 3 दिन का एक एक्सपो हमारा कराची में है और 2 दिन का रोड शो हमने इस्लामाबाद भी रखा है, 4th and 5th ऑफ फेब को। कॉन्सेप्ट ये था कि उधर हम उनको थोड़ा कराची साइड के इस्लामाबाद भी दिखाएं, और बल्कि 5th को हमने उनको एक TDCP से हमने बस लिया, टूरिस्ट बस, और उनको हम सिटी टूर भी करवा रहे हैं। तो उसमें या सो दे कैन हैव द आइडिया अबाउट कि जरा सड़कों पे जाके देखें कि इट्स अ वेरी पीसफुल कंट्री, पीसफुल लोग हैं,
हॉस्पिटैलिटी देखें और सो इंशाल्लाह कमिंग डेज में दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एंड इनबाउंड टूरिज्म। अच्छा सर, जहाँ पे हमारे लोकल टूरिज्म और लोकल एयरलाइन से बहुत पार्टिसिपेट किया ऑब्वियसली, वहाँ पे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत देखी गई है, तो कैसा रहा इनका देखिए फीडबैक? बहुत अच्छा था, जैसे आपने देखा सऊदी ने पार्टिसिपेट किया, पूरा वो था। एमिरेट्स फर्स्ट टाइम दे हैव जॉइंड अस, और इस तरह हमारे पास यूके से एक इनक्लेव था, देयर आर मोर देन 12 कंपनीज दे हैव जॉइंड अस फ्रॉम यूके। सो देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना बात यह है कि जब तक हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में आते हैं, लोग जब आते हैं तो कहते हैं यार कि हमने जो सुना था या जो हमारा परसेप्शन था इज़ टोटली डिफरेंट। This was an amazing exhibition. No, but and in the end I would say कि मैं तो एक डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब को भी मतलब मुबारक दूंगा। डिस्कवर पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज़म के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला उनको, उनकी टीम को हिम्मत दे कि इसको और बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक है, और हम मिल के काम करें। बिकॉज देखिए एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क, आइसोलेशन में नहीं हो सकता, मिल के करेंगे, इसमें स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, इसकी आउटपुट बेहतर होगी और हम बेहतर रिजल्ट अचीव करेंगे इंशाल्लाह। better results, inshallah. इंशाल्लाह। थैंक यू। Thank you so much. Thank you sir. so much. Alright जी, आज मैंने और आपने मिलकर डिस्कवर की, एक्सप्लोर की जी पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी जी नेशनल और इंटरनेशनल मीडियम्स की, जहाँ पे पाकिस्तान अपने टूरिज्म स्पॉट्स की नुमाइश कर रहा था। वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई थी जो कि अपने नेशनल टूरिज्म को हमारे यहाँ पे आके प्रमोट कर रही थी। पाकिस्तान में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब इतना पोटेंशियल बहुत कम मुल्कों में होता है जितना टूरिज्म का पोटेंशियल पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टूरिज्म की वजह से बहुत ऊपर जा सकती है। वी जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट एंड वी जस्ट नीड टू डेवलप इट, विच इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, और वो वक्त बहुत करीब है जब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल टॉप नेशंस में होगा अमंग द टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज। दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।